नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल CR एजू पॉइंट पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज करें सब्सक्राइब, साथ ही दबा दें बेल आइकन को ताकि नई एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। पुराने पेपरों को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। इसका पहला प्रश्न है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो कि जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। जोधपुर में कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? तो मैकमोहन की हत्या की गई थी जोधपुर में 1857 के विप्लव के दौरान मैकमोहन की हत्या हुई थी। और दूसरा प्रश्न है, सामूगढ़ की युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? औरंगजेब की अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, किससे संबंधित है? गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से, या फिर देव जी से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक है, खेजड़ी से। यानी खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो आपको पता है कि मेवात क्षेत्र वो अलवर भरतपुर उस तरफ आता है। तो इसका सही आंसर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर है। पांचवा प्रश्न है, किस त्योहार त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन आयोजन होता है? तो घूमर नृत्य का आयोजन तीज और गणगौर दोनों पर होता है। तीज और गणगौर दोनों पर होता है घूमर नृत्य का आयोजन। और अगला प्रश्न है कि जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? जीवन कुटीर के जो गीत है वो किसके द्वारा लिखे गए थे? जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखे गए थे? जयनारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, या फिर गोकुल भाई भट्ट? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखा गया था? हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है मित्रों कि संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप। संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक है? तो वो है रेण शाखा, जिसे हम दरियाव शाखा भी कहते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा जो रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सिंहतल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर। उसके बाद में आठवां प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? बार बार पूछा जा रहा है, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। कानन मेला किससे संबंधित है? तो आठवें का सी सही हो जाएगा। बाड़मेर में स्थित है राजस्थान का कानन मेला। कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में बढ़ता है। राजस्थान का में कानन मेला कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में बढ़ता है। नौवां प्रश्न है, किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा भरतपुर। यानी भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। 10वां प्रश्न है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम, तो हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था वो स्तंभपुर था। रणस्तंभपुर था। क्या था? रणस्तंभपुर। 10वें का ए सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। राजस रतन शास्त्री है वो वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। कौन थी? रतन शास्त्री। किससे संबंधित? वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। ठीक है, 12वां प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, तो जोधपुर के मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। 13वां प्रश्न है, देश हितैषिणी सभा को स्थापित की गई थी, यानी देश हितैषिणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? 13वें प्रश्न का डी सही हो जाएगा। इसका 2 जुलाई 1877 को। इसका 1867 मत कर देना, अधिकांश विद्यार्थी ये करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 जुलाई 1877 को देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां जो प्रश्न है वो है कि राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी था वो था चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ 14वां का ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद में 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री है
वो थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो 15वीं का डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। 17वां प्रश्न है राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो राज प्रशस्ति की रचना है वो की थी रणछोड़ भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। 18वां प्रश्न इंपोर्टेंट है। अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य क्षेत्र है? अलीबख्श ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है अलवर से संबंधित। अलीबख्श ख्याल अलवर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, गलत कर देते हैं अधिकांश विद्यार्थी इसको बार बार, तो आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखें। 19वां प्रश्न है मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी अलवर में स्थित है। 19वें का ए सही है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है हमारा कि जयपुर चित्रकला का जो श्रवण काल है वो किसका काल कहलाता है? जयपुर चित्रकला का श्रवण काल, जयपुर चित्रकला शैली का श्रवण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो 20वें का डी सही है। सवाई प्रताप सिंह के काल को जयपुर चित्रकला शैली का श्रवण काल माना जाता है। उसके बाद में 21वां प्रश्न है जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? तो जोधपुर के जो हरवंत सिंह है वो अपनी इकाई को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। तो 21वें का ए सही हो जाएगा। 21वें का क्या कौन सा आंसर सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो कालीबाई संबंधित है राष्ट्रपाल आंदोलन से। किससे? राष्ट्रपाल आंदोलन से। उसके बाद में राजस्थान 23वां प्रश्न है कि राजस्थान में पावड़ा का मतलब है? तो राजस्थान में पावड़ा है वो लोक गाथा से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक गाथा से संबंधित है। ठीक है। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 24वां प्रश्न है सीताराम साधु है वो राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो 24वें का डी सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है सीताराम साधु। उसके बाद में 25वां प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है जोगी महल किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? तो जोगी जो महल है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जोगी महल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद में 27वां प्रश्न डिलीट हो गया था, इसमें 2 आंसर होने के कारण। 28वां प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ये भी बर्बरी एक प्रजाति है। तो बर्बरी है वो बकरी की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? बकरी की प्रजाति है बर्बरी। 29वां प्रश्न है फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो इसके भी 2 आंसर होने के कारण ये भी प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों में पाया जाता है फेल्सपार। ठीक है। 30वां प्रश्न है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो सबको पता है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 31वां प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण के विस्तार के से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण से संबंधित कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तो 31वें का डी सही है। वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी, यानी अधिक वृक्षारोपण करना ही मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की बेस्ट तकनीकी है। 32वां प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो वो है गंगनहर सिंचाई परियोजना। गंगनहर सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। और उसके बाद में 34वां प्रश्न है कि समतल उच्च मैदान हेरोन मोहदिया द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था। कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोहदिया द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था? तो तृतीय पेनी प्लेन है वो किसको कहा गया था? तो वो कहा गया था 34वें का सी सही हो जाएगा। इसका मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनी प्लेन कहा गया था। किसने कहा था? हेरोन मोदिया ने कहा था। तृतीय पेनी प्लेन किस मैदान को कहा गया था? तो मालपुरा करौली मैदान को। उसके बाद में 35वां प्रश्न है जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूलभरी आंधी है? सबको पता है गंगानगर में चलती है। तो 35वें का डी सही हो जाएगा।
36वां प्रश्न है नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर किन जिलों के रूप में, इन जिलों में नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें बलुई या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद में 37वां प्रश्न है नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बाड़मेर और जालौर है इससे, तो इसका बाड़मेर आंसर इसका सही हो जाएगा। नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है वो है बाड़मेर। 38वां प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? कौन सा राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है? तो इसका 38वें का ए सही हो जाएगा। केला देवी, केला देवी है वो सबसे बड़ा है इनमें से। और 39वां प्रश्न है भिखाभाई सागवाड़ नहर, बार बार पूछा जा रहा है, ये भी इंपोर्टेंट है। भिखाभाई सागवाड़ नहर है वो डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में है। 40वां प्रश्न है सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सर्वाधिक फेल्सपार अजमेर में उत्पादित होता है। सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ उत्पादित होता है? अजमेर में उत्पादित होता है। 41वां प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ये प्रश्न है वो फैशन का भी एक रूप बन गया है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और उम्मीद है सभी विद्यार्थी इसको सही करते हैं। तो राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वह विवेकानगर टोंक में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान में स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? चंबल की सहायक नदी बनास बिल्कुल सही है, बनास की बेड़ सही है साहब, लूणी की भी सुकड़ी सही है, जबकि माही की साबरमती है वो नहीं है। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु में सम्मिलित है, तो इसका सही सी आंसर है। 44वें का वो सही है, सी सही है। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा इसका सही आंसर है। 45वां प्रश्न है गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ऑप्शन ए इसका सही है 45वें का। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है कि राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है आंतरिक प्रवाह में? तो इसका 46वें का वो सी सही नहीं है। जाखम नदी है वो आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित नहीं है। और उसके बाद में 47वां प्रश्न है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो रातानाडा जोधपुर में स्थित है। और 48वां प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो अर्धनक्की झील सिरोही में, गढ़सीसर जैसलमेर में सही है साहब, उमेद सागर जोधपुर में सही है साहब, तलवाड़ा गंगानगर नहीं साहब, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और उसके बाद में 49वां प्रश्न है बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो बांसदरा पहाड़ी है वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। कहाँ पर? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। और इस आज का लास्ट प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभ्यर्थी इस पर जोधपुर लगा देते लेकिन जोधपुर गलत आंसर है इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर है। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।